दोस्तों, नागपुर का शीतकालीन सत्र शुरू है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग विषय लेकर, अपने अपने मुद्दे लेकर आज यहाँ पर अपना धड़क मोर्चा लेकर आ रही है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये ताजाबाद की महिलाएं हैं। ताजाबाद की महिलाएं आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा, MIM पार्टी द्वारा आज एक धड़क मोर्चा लेकर यहाँ पर आया गया है। क्या विषय है, किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर MIM के पदाधिकारी, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि मालेगांव के आमदार मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब भी यहाँ पर उपस्थित है। क्या विषय है, क्या मुद्दा है, चलिए जानते हैं। हमारा ये धरना है, हमारी डिमांड सरकार से ये है। पहला मुद्दा जो सबसे अहम मुद्दा और पूरे देश के लिए, कि देश के अंदर अगर अमन शांति बाकी रखना है तो अमन शांति बाकी रखने के लिए सरकार से वो कानून बनाना चाहिए। और वो कानून ये बनाना चाहिए कि पूरे देश में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, उस धर्म के जो भी प्रमुख हैं या मजहबी बड़ी शख्सियत है, उसके अकाबिरीन है, उन तमाम लोगों का एहतराम होना चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए। किसी भी धर्म के बड़े शख्स को, किसी भी धर्म की मजहबी शख्सियत को अगर अपमान शब्द से याद किया जाता है और तस्करा किया जाता है तो उस धर्म के मानने वालों के लिए ये बहुत दुख की बात होती है। इसलिए हमारी पहली डिमांड ये है कि सरकार ऐसा कानून बनाए महाराष्ट्र के अंदर कि किसी भी मजहब के जो बड़ी मजहबी गुरु हैं, प्रमुख हैं, अकाबरीन हैं, जिम्मेदारान हैं, शख्सियत हैं, उनके ताल्लुक से कोई भी शख्स अपमानजनक रवैया इख्तियार न करे। और अगर जो लोग ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए। ऐसी हमारी पहली डिमांड। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि ताजबाग में जो लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, एक ज़माने से अपने आबाओ अजदाद के ज़माने से रहते हैं और उनको मालिकाना हुकूक मिले, ये डिमांड, ये कोशिश बरसों से चली आ रही है। और इस मामले के अंदर काफ़ी कोशिशें हुई हैं और मामला जो है 80% मैं समझता हूँ कि मुकम्मल है, 20% कुछ प्रोसीजर बाकी है। हमारी डिमांड ये है कि सरकार नागपुर कारपोरेशन को इस बात का आदेश जारी करे कि इस सिलसिले के अंदर जो कार्रवाई थोड़ी बहुत बाकी रह गई है उसको मुकम्मल करें, उसका सर्वे करें, सर्वे करने के बाद अपनी सिफारिशात पेश करें ताकि झोपड़पट्टी में रहने वालों को मालिकाना हुकूक मिले। इन दो मुद्दों के ऊपर हमारा धर्म है। अच्छा सर, जो आपने नामोसे रिसालत की बात कही, तो ये सवाल आपने क्या हाउस में उठाए थे? हाउस में ये सवाल उठाया गया है, कल के दिन ये सवाल उठाया गया। हमने सरकार से डिमांड की है, लेकिन क्या है कि ये जमहूरियत है, यहाँ सर गिने जाते हैं और जब तक जो है हम लोग डिमांड करते नहीं हैं और जब तक जो है हमारा मुतालबा होता नहीं, तब कोई सरकार कोई कदम नहीं बढ़ाती नहीं। इसलिए हम लोग ये धरना दे रहे हैं। अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि कल गवर्नमेंट ने 2019 में GR निकाला कि पूरे नागपुर शहर की जो झोपड़पट्टी है उसके ऊपर मालिकाना हक के पट्टे दिए जाएंगे और सब तरफ से बहुत सारी जगह पे हसनबाग, नंदनवन, हमारा PF कॉलोनी और बीचाबा रेलवे स्टेशन के आसपास की जो झोपड़पट्टी है वहाँ पर हजारों लोगों को झोपड़पट्टी के मालिकियत के झोपड़पट्टी के पट्टे दिए गए। लेकिन अफसोस की बात है कि ताजाबाद शरीफ की झोपड़पट्टी जो 1925 से बसी हुई है, जो 1995 से नोटिफाइड स्लम एरिया है, वहाँ पर मालिकियत के पट्टे नहीं दिए गए। उसके लिए हम लगातार तीसरी बार मोर्चा निकाल रहे हैं। पहली बार मोर्चा निकाले तो सरकार ने आदेश दिया, दूसरी बार मोर्चा निकाले तो नोटिफिकेशन दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि नोटिफिकेशन आने के बाद भी महानगर पालिका का नगर रचना विभाग उसको अटका के बैठा है। हम लगातार 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, उनको डेपुटेशन दे रहे कि आप सर्वे कराइए और हमारे को पट्टे दिए, लेकिन उसके कान में जू नहीं रेंग रही। इसलिए उसके कान में आवाज पहुंचाने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हम बताने के लिए कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। नागपुर का कल से मुख्यमंत्री है, लेकिन अफसोस की बात है नागपुर का ही रचना जो विभाग है वही कहते हैं ताजाबाद की झोपड़पट्टी का काम नहीं कर रहा। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है, वही बताने के लिए आज हजारों की तादाद में लेडीज, क्योंकि घर का जो मामला है ये लेडीज से रिलेटेड है। लेडीज चाहती है कि उसका घर बसे, ये उसका सपना है। तो लेडीज खासतौर पे इसलिए ज्यादा आई
कि इस झोपड़पट्टी का जो है सब तरफ मालिकी हक के पट्टे मिल रहे हैं, उसी तरह के ताजबाग में भी झोपड़पट्टी में मालिकी हक के पट्टे मिले। भूमाफियों का मतलब नहीं है, कैसा एक्चुअली जानते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम लोग मुस्लिम समाज के, और ये जो महानगर पालिका में जो लोग बैठे हुए उनके विचारों में शायद कुछ गलत नफरत भरी है, इसलिए वो काम भी कर रहे हैं। तो दूसरी अपने फाइल देगी, हमारे बात की फाइल भी बहुत जल्दी पास हुई है और भूमाफिया का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पर उनने करना, क्योंकि नोटिफाइड 1995 का नोटिफाइड स्लम एरिया है, किसी को भी वो दे नहीं सकते, झक मार के उनको मालिकी हक के पट्टे देना है, लेकिन वो देरी कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, उनको देरी नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर ये मोर्चा लेकर आए। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।